हेलो स्टूडेंट्स, तो कंटिन्यू करते हैं थर्मोडायनेमिक्स में हमारी नेक्स्ट टर्म जो स्टूडेंट्स हमने डिस्कस करनी है दैट इज थर्मोडायनेमिक इक्विब्रिलियम। क्या डिस्कस करनी है? थर्मोडायनेमिक इक्विब्रिलियम। थर्मोडायनेमिक इक्विब्रिलियम क्या होगा स्टूडेंट्स? देखें, हम कोई एक कंटेनर कंसीडर करते हैं। से दिस इज अ कंटेनर enclosing some gas at particular temperature से T। ठीक है, ये कंटेनर जो हमने चूज किया इसमें हमने कोई गैस जो है कंसीडर की है। ठीक है, तो ये कंटेनर जो है हमारा क्या है? सिस्टम है। क्या है? सिस्टम, दैट इज थर्मोडायनेमिक सिस्टम, क्योंकि इसको आइसोलेट कर दिया गया है फ्रॉम द सराउंडिंग। अब इस कंटेनर में जो गैस है इसको हम क्या करते हैं? आइसोलेट कर देते हैं। किस से? सराउंडिंग से। इस सिस्टम को आइसोलेट कर दिया गया सराउंडिंग से, इंसुलेट कर दिया गया सराउंडिंग से। तो इसीलिए इस सिस्टम में सराउंडिंग से एनर्जी और मास जो है वो ट्रांसफर नहीं हो सकते। एनर्जी और मास का ट्रांसफर नहीं हो सकता। सराउंडिंग से सिस्टम में एनर्जी और मास जो है एंटर नहीं कर सकते, और ना ही सिस्टम से सराउंडिंग में एनर्जी और मास जो है ट्रांसफर हो सकते। तो इस सिचुएशन में सिस्टम है कि इसमें एनर्जी और मास की इंटरेक्शन नहीं होती सराउंडिंग के साथ। तो जो इस सिस्टम से रिलेटेड पैरामीटर्स हैं लाइक टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम, ठीक है, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम एंड द कंपोजिशन ऑफ द गैस, ये जो पैरामीटर्स हैं ये टाइम के साथ वेरी नहीं करते। ये टाइम के साथ क्या नहीं करते? वेरी नहीं करेंगे। नॉट चेंज विद टाइम, टाइम के साथ वेरी नहीं करते। तो जो ये हमारा सिस्टम होगा स्टूडेंट्स, इस सिस्टम को हम कहेंगे कि ये सिस्टम जो थर्मोडायनेमिकली किस स्टेट में है? इक्विलिब्रियम की स्टेट में है। क्यों? क्योंकि इससे रिलेटेड जो स्टेट वेरिएबल्स है लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम एंड द कंपोजिशन ऑफ द गैस एंड मास, वो टाइम के साथ क्या नहीं कर रहे? वेरी नहीं कर रहे, चेंज नहीं हो रहे। ऐसे सिस्टम की स्टेट को काउंट किया जाता है इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम अगर बाय डेफिनेशन अगर बात करें स्टूडेंट, अ सिस्टम सेट to be in thermodynamically in equilibrium state if the state variable linked with the system, state variable linked with the system like temperature, pressure, volume and composition do not change with time। एक सिस्टम स्टूडेंट्स थर्मोडायनेमिकली इक्विलिब्रियम की स्टेट में कब होगा? जब उस सिस्टम से रिलेटेड पैरामीटर्स लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम और उस सिस्टम की कंपोजिशन टाइम के साथ क्या ना हो? चेंज ना हो। तो हम कहेंगे वो सिस्टम जो है वो थर्मोडायनेमिकली इक्विलिब्रियम की स्टेट में है। इसमें है थर्मोडायनेमिकली इक्विलिब्रियम की स्टेट में है। नेक्स्ट जो हम टर्म डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट, वो डिस्कस कर रहे हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। वैसे थर्मोडायनेमिक्स में 3 लॉ है, ठीक है। उन 3 लॉ में अगर बात करें स्टूडेंट, जो फर्स्ट लॉ है और सेकंड लॉ है वो पहले आ चुके थे, लेकिन इन दोनों लॉ का बेसिक जो है वो बाद में आया, तो उसको काउंट किया गया एज अ जीरोथ लॉ। तो नेक्स्ट टर्म जो हम डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट वो है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में जीरोथ लॉ। तो जीरोथ लॉ के कॉन्सेप्ट की अगर बात करते हैं स्टूडेंट, हमने 2 सेपरेट सिस्टम कंसीडर किए।
से ए सिस्टम, दिस इज ए सिस्टम, से सेकंड सिस्टम दैट इज बी सिस्टम। अब ये दोनों सिस्टम जो हैं सेपरेटली किसी थर्ड के साथ डायनेमिकली, ये दोनों सिस्टम थर्मोडायनेमिकली किसी थर्ड सिस्टम सी के साथ इक्विलिब्रियम की स्टेट में है। किस स्टेट में है? इक्विलिब्रियम की स्टेट में है। तब जीरोथ लॉ का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? अगर ए सिस्टम किसी थर्ड सिस्टम सी के साथ थर्मोडायनेमिकली इक्विलिब्रियम की स्टेट में है और बी सिस्टम भी थर्मोडायनेमिकली इस सी सिस्टम के साथ इक्विलिब्रियम की स्टेट में है, तब ये दोनों सिस्टम, सिस्टम ए और सिस्टम बी भी थर्मोडायनेमिकली इक्विलिब्रियम में होंगे। समझिए इस बात को। मान लो सिस्टम ए का टेम्परेचर है TA और सिस्टम सी का टेम्परेचर है TC और सिस्टम बी का टेम्परेचर है TB। अगर ये दोनों सिस्टम थर्मोडायनेमिकली इक्विलिब्रियम की स्टेट में है तो टेम्परेचर ऑफ ए सिस्टम इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सी सिस्टम। अब इसी तरह जो बी सिस्टम है वो सेपरेटली सी के साथ थर्मोडायनेमिकली इक्विलिब्रियम में है, तो टेम्परेचर ऑफ बी सिस्टम इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सी। तो अगर बात करते हैं इन दोनों इक्वेशन से तो स्टूडेंट हम कह सकते हैं कि जो टेम्परेचर होगा ए सिस्टम का वो वही होगा जो टेम्परेचर बी सिस्टम का, वो टेम्परेचर वही होगा जो बी सिस्टम का होगा। और यही कहता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब बाय डेफिनेशन अगर बात करें स्टूडेंट तो अकॉर्डिंग टू जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग अगर बात करें, व्हेन द थर्मोडायनेमिक सिस्टम्स से ए एंड बी, जब दो थर्मोडायनेमिक सिस्टम दैट इज ए एंड बी आर इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम विद थर्ड सिस्टम सेपरेटली, कि जो ए और बी सिस्टम है वो थर्मोडायनेमिकली इक्विलिब्रियम की स्टेट में है विद सिस्टम सी सेपरेटली, अलग अलग, देन द सिस्टम ए एंड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। समझें इसको एक बार दोबारा से कि जो हमारे पास दो सिस्टम है ए एंड बी, ये दोनों सिस्टम सेपरेटली सिस्टम सी के साथ थर्मोडायनेमिकली इक्विलिब्रियम की स्टेट में है। ए जो है वो थर्मोडायनेमिकली इक्विलिब्रियम में है विद सी, बी जो है वो थर्मोडायनेमिकली इक्विलिब्रियम की स्टेट में है विद सी। तो ए सी के साथ थर्मोडायनेमिकली इक्विलिब्रियम में है, बी सी के साथ थर्मोडायनेमिकली इक्विलिब्रियम में है। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि ये दोनों सिस्टम, कौन से दोनों सिस्टम? ए एंड बी, ये दोनों सिस्टम एक दूसरे के साथ थर्मोडायनेमिकली इक्विलिब्रियम की स्टेट में होंगे। ये है हमारा जीरोथ लॉ। अब जीरोथ लॉ जो है इसी के कॉन्सेप्ट से जो है इसी के कॉन्सेप्ट से जीरोथ लॉ अब जीरोथ लॉ के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स वो फिजिकल क्वांटिटी जो इन तीनों सिस्टम को थर्मल इक्विलिब्रियम में काउंट करती है, वो फिजिकल क्वांटिटी क्या है? टेम्परेचर। क्या है? टेम्परेचर। मींस जीरोथ लॉ का कॉन्सेप्ट जो है वो डिफाइन करता है किसको? टेम्परेचर को, या बेसिकली जुड़ा हुआ है किसके साथ? टेम्परेचर के साथ। तो नेक्स्ट जो हम कंटिन्यू करेंगे स्टूडेंट्स, डिफरेंट थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जो है डिस्कस करेंगे, जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोकोरिक, आइसोवॉल्यूमिक प्रोसेस क्या होती है।